गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है और शो करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। सो ई एफ इज ए लाइन, ई एफ ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भाई जो ट्रांसवर्सल है वो भी तो एक लाइन तो है। सो ई एफ इज ए लाइन। अगर ये लाइन है तो इस पे इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। रीजन लीनियर पेयर एंगल। सो ई एफ इज ए लाइन एंड 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। एल पी ए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर एंगल। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50। भाई ये 50 इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 130। अब y इज इक्वल टू 130, क्यों? देखो डायरेक्ट देखने से पता लग रहा है क्या होगा, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। सॉरी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा भाई, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं आएगा। सॉरी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ये होगी और इक्वेशन 2 जो y इज इक्वल टू 130 ये आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130। x है वो किसके इक्वल होगा, y के, और x और y दोनों की वैल्यू कितनी है, 130। अब देखो यहाँ पे एंगल x है और यहाँ पे एंगल क्या है, y। जब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हमने की थी तो इंटीरियर एंगल होंगे दोनों, और एक लाइन के इस साइड है और एक लाइन के इस साइड है ट्रांसवर्सल के, तो कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, x and y are alternate interior angle and EF is a transversal line. So AB parallel to CD. ABCD की एक पैरेलल लाइन होगी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। हमें ये दे रखा है कि AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड CD पैरेलल है किसके, EF के। AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। और y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। गिवन ए बी पैरेलल टू ई एफ, गिवन ए बी पैरेलल, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गिवन हमें ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, देखो ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, और दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। So alternate interior angle are equal. Q is a transversal line, so angle x is equal to z. Alternate interior angle. Given y ratio z is equal to 3 ratio 7. हमें given है कि y ratio z है वो कितना, 3 ratio 7। तो लेट कॉमन नंबर मान लेते हैं k। k इसलिए माना क्योंकि x हमारे पास पहले से है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो कॉमन नंबर इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। केवल कॉमन नंबर को रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू आ गई 3k और z की वैल्यू कितनी आ गई, 7k। सो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7k। x और z आपस में क्या है, इक्वल है। पहले अभी डिफाइन किया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की, z की वैल्यू अगर 7k है तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 7k। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल रहेगा किसके, सी डी के, एंड q इज ए ट्रांसवर्सल। ए बी सी डी के पैरेलल रहेगा और q क्या रहेगी, ट्रांसवर्सल। सो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है इंटीरियर, सेम साइड इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होगा, सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल। सो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी और q इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 7k, और y की वैल्यू कितनी है, 3k। तो 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 180, और 10k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 18। k की वैल्यू 18 आ गई तो वापस मल्टीप्लाई कर दो, x y z तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 126, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये रो इसके पैरेलल है
ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 का, एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126, जी ई डी तो ये कंप्लीट एंगल कितने का है 126 का, तो फाइंड ए जी ई ये एंगल, तो देखो ये लाइन इसका पैरेलल है, तो एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो क्या होगा एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी ये तो हमें पहले से पता है कितने का 90 का, एंगल जी ई डी ये हमें गिवन है, एंगल जी ई डी वो इक्वल होगा किसके जी ई एफ प्लस 90, जी ई एफ प्लस 90 इन दोनों के सम के इक्वल कौन सा होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा, तो जी ई एफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126 हमें गिवन है, तो जी ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36। अब ए बी ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए जी ई इक्वल होगा किसके जी ई डी के, तो दोनों आपस में क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये एंगल अगर 126 डिग्री का आएगा तो इस साइड ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, सॉरी it's not vertical opposite angle, it's alternate interior angle, alternate interior angle, एक लाइन के इस साइड है, एक रो के इस साइड है, एक रो के इस साइड है, तो क्या होगा alternate interior angle if two lines are parallel and a transversal line intersect them, if two lines are parallel and a transversal line intersect them then alternate interior angle are equal, सो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126, सिंपल है। देखो आप फिगर से देखो, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी क्वेश्चंस आप ओनली फिगर से सोल्व कर सकते हो, अगर ये आपको समझ आ गया तो समझ लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 का है और ये कंप्लीट हमें गिवन है 126, तो कंप्लीट में से ये माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये एंगल जी ई डी ए जी ई दोनों कैसे हैं वर्टिकल अपोजिट सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ से हमें और कौन सा फाइंड आउट करना है, ये एफ जी ई, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 और रीजन क्या आएगा लीनियर पेयर एंगल, सो दिस इज एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, तो 126 प्लस एफ जी ई इसका रीजन आप लिख सकते हो क्या होगा लीनियर पेयर एंगल, सो 180 और एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 26, तो एफ जी ई कितने डिग्री का आ गया 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू है वो एस टी के क्या है पैरेलल है, एंड पी क्यू आर इज 110, पी क्यू आर जो एंगल है वो कितने डिग्री का 110 का, एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, आर एस टी ये एंगल कितने का है 130 का, तो फाइंड क्यू आर एस, फाइंड क्यू आर एस, तो सॉल्यूशन क्या होगा पहले इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, कौन सी लाइन तक पॉइंट जो यहाँ पे एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये दोनों कैसे एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दिस इज पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड पी एक्स पैरेलल टू एस टी। पी क्यू अगर एस टी के पैरेलल होगा तो पी एक्स भी क्या होगा पैरेलल होगा एस टी के, तो एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल टी एस एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू एक्स एस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो एंगल क्यू एक्स एस इज इक्वल टू 130, एंगल क्यू एक्स एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130, तो क्यू एक्स एस प्लस क्यू एक्स आर, क्यू एक्स एस ये एंगल, क्यू एक्स एक्स ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 180, रीजन क्या होगा लीनियर पेयर एंगल। अब ये अगर 130 का है तो 180 में से इसको माइनस कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या होगा 130 प्लस क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180, सो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो ये एंगल यहाँ पे कितने का आ गया भाई 50 डिग्री का आ गया। नेक्स्ट पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू एक्स क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 180,
भाई ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो वही सिंपल इसको माइनस कर दो, एक्स क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। अब देखो इन एंगल इज इन ट्राइंगल क्यू आर एक्स, ये क्यू आर एक्स एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। सो एंगल क्यू प्लस एक्स प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितने का आएगा 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल है हमारे पास वो एंगल कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का आ गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी है वो किसके पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये एंगल है वो कितने का है 50 का, एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127, पी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। तो देखो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हैं, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू है वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। सो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू सॉरी ए पी क्यू, एक मिनट, हाँ वो ठीक है, ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी और पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, पहले पी क्यू ट्रांसवर्सल थी तो ये दोनों एंगल आ गए, अब पी आर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे। तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, तो 50 प्लस वाई, ए पी आर कितना है 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, सो वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट सीन द, ये जो क्वेश्चन है ये आप बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक आप सभी के पास अवेलेबल है, उस बुक में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन है क्या वो मैं बता देता हूँ। देखो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या गिवन है कि दो मिरर हैं आपके पास, तो क्या आपके पास मिरर हैं, एक मिरर है P और दूसरा क्या है, मतलब एक है PQ और दूसरा है R और S, दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलल रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के सामने क्या रखे हुए हैं पैरेलल, मतलब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि PQ पैरेलल है किसके RS के। अब वहाँ से क्या कहता है कि यहाँ से एक इस मिरर के ऊपर एक रे है वो स्ट्राइक कर रही है, फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ रही है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और ये होगी A B C और D, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कि AB है वो पैरेलल होगा किसके C D के, और गिवन क्या है कि PQ पैरेलल किसके RS के। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या यूज होगा कि दो पैरेलल मिरर हैं, अब जब भी किसी मिरर के ऊपर कोई रे कोई लाइट है वो स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, तब यहाँ पे हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जब भी कोई एंगल यहाँ पे बनता है रिफ्लेक्ट होके तो उसका क्या ड्रॉ होता है नॉर्मल, और वो नॉर्मल जो आप नॉर्मल यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट आप E ले लो, और यहाँ से जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो पॉइंट क्या ले लो F, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या मैं क्या कह सकता हूँ कि BE है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे PQ पे, और CF है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर RS के ऊपर, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो PQ पैरेलल है किसके RS के, भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, प्रत्येक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, और जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। सो क्या होगा कि BE है वो पैरेलल हो जाएगा किसके CF के। अब ये नॉर्मल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया BE और CF, अगर किसी भी एंगल का आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर तो होगा, साथ के साथ उसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल 1 होता है, ये 2, ये 3 और ये 4, कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन लिख लोगे। ये मैं रफली समझा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन है वो आपकी नोटबुक में कर रखा है, जो नोट्स आपके पास सेंड होंगे या जो आपके पास आएंगे आज, उनमें किया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व, तो सॉल्यूशन आप उसमें देख लीजिए, मैं इसमें सिर्फ समझा रहा हूँ। तो एंगल 1 और 2 है वो किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा 2 के और 3 इक्वल होगा किसके, 4 के, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ की वजह से वो उसके इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखो ये लाइन बी ई है वो सी एफ के पैरेलल है, बी ई लाइन किसके पैरेलल है, सी एफ के। तो बी सी कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल। भाई बी ई है वो पैरेलल है सी एफ के, तो बी सी है वो कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल। और अगर पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट, और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। जब चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो एंगल 1 + 2, चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। अगर चारों, भाई यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है उसमें, सॉरी ऐसे करके ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसके नॉर्मल है, ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है, 4। अगर ये दोनों, इन दोनों का सम है वो तो ये कंप्लीट एंगल मिलेगा, और इन दोनों का सम है वो ये कंप्लीट एंगल मिलेगा। तो ये ए बी सी और डी, तो ये तो एंगल हो गया ए बी सी, और ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी सी डी। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो ए बी है वो पैरेलल होगी इसके सी डी के, दैट्स इट। तो इसमें वही गिवन है, यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एंगल 1 इक्वल होगा 2 के, 3 इक्वल होगा इसके 4 के। तो इक्वेशन देखो 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1 किसके इक्वल है, 4 के, तो 2 ऑफ 1 वो भी इक्वल होगा इससे 2 ऑफ 4 के। तो एंगल 1 + 1 और 4 + 4, तो 1 + 2 और 3 + 4 ये हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इक्वल हो गया। ओके।